तो भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत के जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान जंग कौन जीता कौन हारा, इस पर अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जी हां, अमेरिकी स्टिमसन इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही मोतबर थिंक टैंक है, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड है और 1989 से 1989 से काम कर रहा है, और उसका पूरे का पूरा काम ही न्यूक्लियर वॉर्स के ऊपर है, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को भी वो स्टडी करते हैं, बाकी भी दुनिया के हिस्सों को, लेकिन वन ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जाहिर है इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और इनकी एक दूसरे से जो लड़ाई है या किस तरह की फौजी ताकत है, इसके ऊपर गहरी नज़र रखता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ कबल भारत का वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह, उसने भारत का जो तैयारा बरदार जहाज़ है विक्रांत, उसका दौरा किया। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, भारत के पास इस वक्त 2 तैयारा बरदार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इंडिया हैज गॉट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वन इज कॉल्ड विक्रांत, अनदर विक्रम आदित्य, एंड थर्ड वन इज इन द मेकिंग, तीसरा बनाया जा रहा है। ये भारत ने इसलिए किया है कि इंडियन ओशन बहुत बड़ी एरिया कवर करता है, तो भारत के वेस्टर्न साइड्स को एक एयरक्राफ्ट कैरियर संभालता है, ईस्टर्न साइड को दूसरा, और हमें तीसरा चाहिए जो कि घूमता फिरता रहे, इंडियन ओशन की जो है पेट्रोलिंग करता रहे। खैर, मैं बता रहा था कि जुमे के रोज़ जनाब राजनाथ सिंह ने विक्रांत का दौरा किया। वहाँ पर उसने जवानों से खिताब किया और उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि जो यूएनओ की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जैसे हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, उनको भारत के हवाले कर दे। इस तरह से खैर सगाली की फिजा पैदा हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पर अच्छा, खैर पहले राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो बता रहा हूँ आपको। उसने आगे चलकर ये भी कहा कि इस मर्तबा हमने ऑपरेशन सिंदूर में नेवी से काम नहीं लिया। अगर हमने नेवी से काम लिया होता तो मुझे यकीन है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। ये तो सिर्फ एयरफोर्स का काम था कि 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 4 दिनों की जंग में पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि वो अमेरिका के पास पहुंच गया और सीज फायर करवा ली। अगर आइंदा इस किस्म की कोई और वारदात हुई जैसी पहलगाम में इस मर्तबा हुई, तो दूसरी मर्तबा हम नेवी को आगे कर देंगे और फिर जो पाकिस्तान का हश्र होगा उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर नॉर्मली तो पाकिस्तान में 99% जो है ना लोग, वो मुतासिब होते हैं। हिंदुस्तान, हिंदू, इन चीज़ों से वो नफ़रत करते हैं और कभी भी आप उनके मुंह से हिंदुस्तान के लिए या हिंदू के लिए अच्छे अल्फाज नहीं सुनेंगे।
लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो अक्ल की बातें कर रहे हैं। सेनर वॉइसेस आर हर्ड इवन इन दैट एनवायरनमेंट। अभी आज मैंने पाकिस्तान का अखबार है डॉन, अंग्रेजी में सबसे बड़ा अखबार समझा जाता है पाकिस्तान में, उसमें एक राइटअप आया है शहजाद शर्जील का। उसने लिखा है कि शेक्सपियर का ऑथिलो जो ड्रामा है ना, उसका जिक्र करते हुए उसने लिखा है कि उसमें वो कहता है रेपुटेशन माय रेपुटेशन, तो आयोगा माय रेपुटेशन। तो वो कहता है कि भले ही भारत ने हमारी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात नहीं मानी, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने कहा था भाई हम तैयार हैं, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, लेकिन भारत ने नहीं माना और उसने 7 मई को हमला कर दिया। तो वो एक तरह से जस्टिफाई करता है भारत को, वो समझाता है कि रेपुटेशन काउंट होता है। अभी जैसे कहीं पर भी कोई भी जुर्म हो किसी भी इलाके में, तो वो इलाके के जो बदनाम जमाना मुजरिम होते हैं, हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, पुलिस पहले उनको पकड़ लेती है और उनके ऊपर 3rd डिग्री करने लगती है, पर उनमें से कुछ ना कुछ निकल आता है। इसी तरह वो कहता है कि पाकिस्तान का रेपुटेशन इतना खराब है, और ख़ासतौर पर जब हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे, अब लफ्ज़ तो उसने नहीं लिखा, मतलब यही है, छठे हुए बदमाश जो हैं, यूएनओ के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनको हम जब पाल रहे हैं तो फिर भारत को ये हक मिल जाता है कहने का कि नहीं, हो न हो ये काम तो पाकिस्तान ने ही किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। अभी जैसे अभी पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है, खातून है, आरजू काजमी, वो इससे इत्तेफाक करती है। वो कहती है इसी तरह जैसे शर्जील, ये शहजाद शर्जील कहता है कि हमें चाहिए कि ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं भारत के हवाले कर दें, तो इससे अमन हो जाएगा साउथ एशिया में। इसी तरह आरजू काजमी भी कहती है कि हमें ये जो गुंडे हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, भारत के हवाले कर देने चाहिए। अगर हम ये करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, पब्लिक इम्प्रेस नहीं होती, और इसलिए ये फिर ये वाला चूरन लेकर आ जाते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इस बीच में ले दे के एक अटैक हो भी जाता है, और लीजिए इनकी बात जो है वो 100 आने दुरुस्त हो जाती है, एकदम इनकी बात जो है वो सही साबित हो जाती है, और ये पब्लिक को कहना शुरू कर देते हैं, देखा जी हम तो पहले ही कह रहे थे भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा। और इसमें ये नहीं बताते कि जो भारत ने अटैक किया उसमें जो टेरर कैंप उड़ाने का दावा किया गया है या कहा गया टेरर कैंप्स को उड़ाने आए थे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बार बार ये बताया जा रहा है कि जी आम लोग मारे गए हैं, मासूम बच्चे मारे गए हैं। वो मैं भी कहती हूँ गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब आप ह्यूमन शील्ड बनाकर देंगे यहाँ पर रहने वाले टेररिस्ट जो है उनको, और अगर आपके मोहल्ले में कोई रह रहा है या आपके नेबर्स में कोई रह रहा है, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि वो कौन है और उसके ऊपर अटैक होता है, तो नुकसान तो जाहिर है कि आपका भी होगा। तो ये चीजें जो है या तो इन लोगों को अलग रखें, जैसे उसामा बिन लादेन को रखा था, वो कहाँ एबटाबाद में कहीं अकेला बैठा टीवी देखता रहता था, वो भी शाहिद मसूद साहब दिखाया करते थे उसकी वीडियोज उस जमाने में। तो इसी तरीके से रखें। लेकिन अब आपने एक नया तरीका शुरू किया है कि आप इन लोगों को ह्यूमन शील्ड देते हैं, और उसमें आम आदमी जो है, आम लोग जो है उनकी जाने जाती है, जिसका आपको रत्ती भर अफसोस नहीं होता, और वो पब्लिक भी बेचारी समझ नहीं पाती कि आप जो है असल में उनके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं। आप उनके साथ उनका नुकसान आप खुद कर रहे हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। आप इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए, इन लोगों को जेल में डाल दीजिए, या इन लोगों को जो सजा बनती है कानून के तहत वो दीजिए। ये सारी टेररिज्म को रोक लीजिए जो आपकी अपनी कंट्री में भी हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम हैं। लेकिन सब लोग ये नहीं मानते।
मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है 99% ऐसी बातें नहीं करते। वो तो हमेशा तैयार रहते हैं जंग करने के लिए, बावजूद इसके कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी कमज़ोर है और वो किसी भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। फिर भी आप सुनिए कमर चीमा क्या कहता है या दूसरे लोग क्या कहते हैं। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है, ओके फाइन, हमें कोई से मुराद प्रॉब्लम नहीं है इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक पावर है या नहीं है, बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा। हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर साहब का INS विक्रांत पे जाना क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है INS जाने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर। मैं राजनाथ सिंह साहब से सिर्फ इतना कहता हूं कि इंडिया ग्लोबल पावर होगी, बट इफ इंडिया इज अ ग्लोबल पावर देन व्हाई इंडिया नीडेड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो बातें, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल अहम बात बता रहा हूं, अगर आप एनालिसिस को समझ पाए। द मोर इंडिया यूजेज इट्स मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी फॉर इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए मसला बन जाएगा। ये थिंक टैंक और अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स जारी करता है। अभी स्टिम्सन इंस्टीट्यूट ने जो हालिया 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसे जंग कहना है, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहना है, लड़ाई कहना है, जो भी आपने कहना है कह लीजिए, लेकिन जो 4 दिन का ये स्टैंड ऑफ हुआ या एक दूसरे पर हमला हुआ, इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और जो मैंने पढ़ा उससे अंदाज़ा हुआ तो इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज़ मिसाइल फेंके हैं जो लो एल्टीट्यूड पर आए, और उन्होंने बहुत ही प्रिसीजन के साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि जो क्रूज़ मिसाइल है इनके अंदर जेट इंजन टाइप इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है, तो वो उसकी स्पीड को मेंटेन करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट होता है और वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करके जाके हिट करता है। तो इंडिया ने क्रूज मिसाइल मारे हमें, जो बहुत ही उन्होंने प्रिसीजन के साथ मारे, और ये जो स्टिम्सन इंस्टीट्यूट है वो ये कह रहा है कि इंडिया ने कामयाब अपनी ये जो महारत है या उनकी ये जो स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा किया कि उन्होंने जो क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान पर दागे, उनके क्रूज़ मिसाइल बिल्कुल दुरुस्त जगहों पर लगे, वो भले हमारी बेसिस हों, भले वो हमारे जो पहले उन्होंने जो डिफरेंट जगहों के ऊपर हमले किए, आपको पता मदरसों के ऊपर, मॉस्क के ऊपर, वो उनके बहुत ही प्रिसीजन के साथ लगे। ऑन कॉन्ट्रेरी जो पाकिस्तान के तरफ से क्लेम किए गए हमारी तरफ से कि हमने इतनी बेसिस जो है वो उड़ा दी, कल ही हनीफ अब्बासी कह रहे थे कि पता नहीं 26 बेसिस हमने उड़ा दी। अब स्टिम्सन इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि ये गलत है, पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो कोई खातर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं कर सके, वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके जितना नुकसान जो है वो इंडिया के मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर किया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।